गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में दोबारा स्वागत है। और आज मैं आपसे आज आप टॉपिक समझ तो वैसे भी गए होंगे टाइटल को देख के। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक्चुअल लोग आपने कई सारी वीडियो देखी भी होंगी इस तरीके की कि आपको इन लोगों को इग्नोर करना है कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं कोई भी सिंपल चीज़ इजी नहीं होती, क्योंकि लोग कह देते हैं कि इग्नोर कर देना चाहिए। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। और मैं ज़्यादा भी अभी अमीर नहीं हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूँ। और नाते मैं एक हाई क्लास प्रोफाइल बंदा हूँ जो मैं आपको एडवाइस करूँ, मैं खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो और मैं उसे किस तरीके से हैंडल करता हूँ मैं उसे भी बताऊँगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर दूँ, कल ही की मेरी बात है कि कल मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वहाँ के जो लोग हैं ना, मेरे को कई बार ताने देते हैं। मतलब कल तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा कह रहे थे, तो मैंने उसमें क्या किया, मैं चाहता कि बोल देता मुँह पे, लेकिन मैंने क्या किया कि उनकी बातों को अपने कानों पे तक पहुँचने नहीं दी, ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे को कोई रिएक्शन हो रहा। तो पता है तकलीफ़ किसको हो रही थी? उन्हीं को हो रही थी। यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे तेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम इतना कुछ कहते हैं। तो अगर आप किसी भी पर्सन की बात अगर अपने दिमाग में डाल लेते हो और रिएक्ट करते हो, तो वो उस आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, उस पर्सन के हाथ में है। तो मैं अपनी प्रॉब्लम को ऐसे करता हूँ। और कभी कभार सामने वाला इतना ज़्यादा हावी हो जाता है ना, तो आपको क्या करना है, उससे डिस्कनेक्ट करना है, उससे ज़्यादा रिलेशन रखना ही नहीं है। और अगर आपको कोई पर्सन कह देना, क्योंकि मैं खुद कहते मेरे से खुद कहते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा काम, तो मैं बोलता हूँ कि उसको बोलने का काम है और मेरे को करने का। और आपको मैं अगर बताऊँ, मेरे यहाँ पे कॉलिंग का रिपोर्ट होता है कि पर डे कॉल होती है। और कल मेरे ऑफिस में अगर मैं चाहता, ये इतना लोग मेरे को कह रहे हैं काम तेरे से हो नहीं पाएगा, तो चाहता मैं काम करता भी नहीं ठीक से मन से। लेकिन ऑफिस में सबसे ज़्यादा कॉल मैंने करी थी, क्योंकि वहाँ पे कॉलिंग रिपोर्ट होती है। 350-400 मैंने डायल किए थे और 150 कनेक्टेड थे, बाकी के किसी के 100 थे और किसी के 120। मेरी 142 डायल थे। अभी मैं लास्ट में एक स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, उसमें आपको मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से लोगों को अवॉइड करना है। और मैं आपको बताऊँ सर, कि लोग कहते हैं ना कि पर डे वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ आ रही है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो मुझे भी लगता है कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो और उससे बाद में करनी सोचते हो, तो कई बार वो चीज़ भूल जाते हो। अगर तुरंत करोगे तो ईजी रहेगा। क्योंकि और मैं अगर बताऊँ, मैं रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि रोज़ वीडियो डालना, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैंने अपने शेड्यूल में थोड़ा टाइट किया है कि लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपना जैसे कोई गोल सेट किया उसे कर नहीं पाते। उसका रीज़न भी मुझे अब पता लगा है 3-4 दिन से। इसका रीज़न ये है कि जब मैं ना सोशल मीडिया का थोड़ा काफ़ी शौकीन हूँ पहले, और वहाँ पे ना एक सेटिंग में एक ऑप्शन है डिजिटल पेरेंटल, जिसमें ना आपको पता रहता है कि आप कौन से एप्लीकेशन को, कौन से सॉफ्टवेयर को या कितना टाइम दे रहे हो। तो उसमें मेरे को पता रहता है मैं किसको कितना टाइम दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है अब उस सिस्टम में कि अपने गोल को, अपने फोकस को बढ़ाने के लिए मैंने उसमें टाइम सेट कर लिया है कि मेरे को अगर इंस्टाग्राम भी चलाना है, वैसे चलाना ही क्यों है, तो ये इतने अगर चलाना का शौक़ है तो 20-30 मिनट चलाओ, ठीक है। अगर यूट्यूब चलाना है तो एक टाइम फिक्स करो। हर एक चीज़ का है ना टाइम फिक्स कर लो। अगर उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होगी ना, तो वो पूरे दिन चलता रहेगा। और आपको पता है, जैसे मान लो अगर अपने कल का प्लानिंग किया मेरे को 6 बजे उठना है, तो आप रात में 10 बजे भी सो जाओगे ना, तब भी नहीं उठ पाओगे, क्योंकि रात में सोचा ही नहीं था। तो कल ही मैंने प्लानिंग की। कल मैंने सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत ही कम किया है। तो मैंने आज सुबह 5 बजे को प्लानिंग की। भले ही मैं 5 बजे नहीं उठा, 5 बज के 5:30 बजे के आसपास उठा था, लेकिन मैंने अलार्म लगाया 4, एक 5 का, एक 5:15 का, एक 5:20 का, एक 5:25 का। फिर मैंने अपने दिमाग को थोड़ा फोकस किया। और मैं आपको बताऊँ, मेरा एक गाना बहुत ही फेवरेट है और इवन सुना भी होगा, मतलब संदीप माहेश्वरी जी का नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस मोटिवेटर में से एक है। उनका एक गाना आसान है। वो गाना जब मैं सुनता हूँ ना, जब मैं रास्ते में जा रहा होता हूँ, इतना मोटिवेट फील करता हूँ कि मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अचीव करना बहुत आसान है। अगर आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हो, तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं इस तरीके की नई वीडियो और डालता रहूँगा। और ये चीज़ समझना कि सिंपल चीज़ें आसान नहीं होती, लेकिन पर डे कोशिश करोगे थोड़ा थोड़ा, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को कर पाओगे।
और आप अगर सोचते हो कि 3-4 साल बाद के बाद मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ये वेट नहीं करना कि 3-4 साल का क्या मिलेगा। आप आज सोचो, अगर आप आज की प्लानिंग करते हो, रोज़ की प्लानिंग करोगे, तो मेक श्योर वो 3-4 साल बाद क्या अचीव करना चाहते हो वो सब मिलेगा। क्योंकि मैं भी लगा पड़ा हूँ, इवन आप मेरे साथ लगेंगे तो आप और मैं एक टाइम पे जिस गोल पे पहुँचना चाहते हैं पहुँच सकते हैं। एंड मेक श्योर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।